Hello students, I am Sahil Jagwani. I am going to teach you about comparing quantities. Comparing quantities में आज हम इंटरेस्ट का पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले रेशो और परसेंटेज पढ़ चुके हैं, तो आज हम इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। इंटरेस्ट टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी कोई इंटरेस्ट किसी प्रिंसिपल पर किसी भी रेट पर फिक्स्ड टाइम के लिए लगाया जाता है तो वह इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, और ये आप प्रीवियस क्लासेस में कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, जब हम सिंपल इंटरेस्ट को फिक्स्ड टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं तो वही इंटरेस्ट हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो यह इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कई सारी कंडीशंस हैं, जैसे एनुअली कंडीशंस के लिए अलग कैलकुलेट होता है, देन हाफ ईयरली कंडीशंस में अलग और क्वार्टरली कंडीशंस में अलग। और यहाँ पर ए वर्ड भी है, तो इस ए वर्ड की मीनिंग अमाउंट है। और अमाउंट क्या होता है, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमें जो मनी प्राप्त होती है वह प्राप्त होने वाली मनी ही हमारे लिए क्या है, अमाउंट है। तो यहाँ पे मैं सबके फुल फॉर्म बता दूँ फॉर्मूला वाइज। तो ऐसा ही कैलकुलेट करने के लिए ऐसा इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। यहाँ पर ऐसा ही का फुल फॉर्म है सिंपल इंटरेस्ट, पी की मीनिंग है प्रिंसिपल, आर की मीनिंग है रेट और देन टी की मीनिंग है टाइम। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर आए तो सी आई का फुल फॉर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट, ए की मीनिंग अमाउंट और पी की मीनिंग प्रिंसिपल। आगे अब कैलकुलेट करते हैं सेम ऐसे यहाँ पर भी, बट यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। तो एनुअली के लिए क्या होता है कि रेट और प्रिंसिपल और अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं है, और ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये अमाउंट निकल आएगा इस फॉर्मूले से। देन आप प्रिंसिपल इसमें माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। अब हाफ ईयरली के लिए भी कंडीशन है कि रेट जो होगी वो हाफ हो जाएगी और टाइम ड्यूरेशन आपका डबल हो जाएगा, और आप इस फॉर्मूले से अमाउंट निकाल सकते हैं। देन फिर आप सी आई भी फाइंड कर सकते हैं। क्वार्टरली के लिए भी एक कंडीशन है कि आपकी रेट जो है वो 4 से डिवाइड, मतलब 4 से आप डिवाइड कर दोगे, उसका चौथा पार्ट रेट का निकालना पड़ेगा। देन आपका टाइमिंग जो होगी वो 4 टाइम हो जाएगी। तो आप ये क्वार्टरली निकाल सकते हैं अमाउंट के इस फॉर्मूले से। क्वार्टरली कंडीशन में इस अमाउंट के फॉर्मूले से आप अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। देन आप इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका बनने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो आइए अब हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। एग्जांपल नंबर 11 आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। फाइंड सी आई ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। गिवन प्रिंसिपल 12,600 रुपीज, टाइमिंग 2 years और रेट 10%। कंपाउंडेड एनुअली, तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n और मल्टीप्लाई बाय में p। तो p की वैल्यू पुट करें 12,600, 1 प्लस आर की वैल्यू 10 अपॉन 100 और पावर n मीन्स टाइम 2 years। 12,600, 1 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 10 की पावर 2। 12,600, 10 1 या 10 और ये 11 अपॉन 10 आ जाएगा एलसीएम में, बाय एलसीएम मेथड से। 11 अपॉन 10 की पावर 2, 12,600 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10 हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 0 और ये 0 दोनों कैंसिल। अब हमारे पास बचेगा 126 इंटू 11 इंटू 11 अमाउंट फाइंड करने के लिए। तो 126 इंटू 121, और हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट फाइंड हो जाएगा। करें मल्टीप्लाई, 126 इंटू 121, 6 1 6, 6 2 2 1 2, 1 1 1 1 2,
2 6 12, 2 2 4 और 1 5 और 15,246 रुपीज़ ये अमाउंट निकलेगा। अब इसी अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल से माइनस कर सकते हैं, तो हमें CI फाइंड हो जाएगा। CI इक्वल A माइनस P। ए की वैल्यू 15,246 माइनस 12,600, इन दोनों को माइनस कर दें तो 6 4 12 में से 6 गया तो 6 और 14 में से 12 गया तो 2,646 ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसी तरह के आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में रिटर्न के फॉर्म में हम लोगों को शेयर कीजिए।